कि आपका बीपी भी 150/90, 180/100 या इससे अबव रहता है। मेडिसिन लगातार लेते रहते हैं, फिर भी आपको कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर आपने एक दिन मेडिसिन स्किप की तो आपका बीपी अप या डाउन फ्लक्चुएट होता है। तो यह वीडियो है आपके लिए। अगर आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर लें। जानेंगे बीपी क्यों बढ़ता है, या आपको कभी लगातार जब बीपी हमारा बढ़ता है तो हमारे ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ना एक साइलेंट किलर बोला गया है। साइलेंट किलर है जो हमारी किडनी को, लीवर को हार्म करता है, हमारे हार्ट को हार्म करता है। तो इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं हम, उसके साथ हमें ऑल्टरनेट थेरेपीज का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको जरूर देखें, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे देखा होगा ना आपने, जब बीपी हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता है, ये कभी हार्ट में हमारे अनकंफर्टेबल हो जाता है, कभी कभी हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पसीना आने लगता है, या इस तरह की अदर्स इश्यूज आते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर या तो आपको एंजियोग्राफी करने के लिए बोलता है, हार्ट के अदर टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, वो वाले टेस्ट देते हैं। फिर आपको एक डॉक्टर इंस्टेंट एक मेडिसिन देता है, ठीक है, या वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको दी, उस मेडिसिन में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आपको डॉक्टर टंग के नीचे रखने के लिए बोलता है। घर में हर किसी को उस मेडिसिन का नाम जरूर बता के रखें, ठीक है। मैं यह नहीं बोलूंगी कि सिर्फ योग और उससे आप अपने उसको, क्योंकि हर लोग उतना एफर्ट्स नहीं दे पाते कि योग एंड लाइफस्टाइल से उसको मैनेज कर सके। तो ऑल्टरनेट चीजें हमारे पास होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचा सकता है। उस मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको दी है उसको अपने घर वालों को बताएं कि आपको कभी वो दिक्कत आए, इश्यू आए, तो वो मेडिसिन आपको लेनी है, टंग के नीचे रखनी है। अब जानेंगे इस मेडिसिन में क्या होता है और क्यों लेनी चाहिए ये मेडिसिन। इसका अल्टरनेट क्या है वो भी हम वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्क्रॉल करके ना जाएं, वीडियो यूजफुल। उस मेडिसिन के अंदर क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? हमारा बीपी क्यों बढ़ता है? जब हमारी ब्लड वेसल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो तब हमारे हार्ट को इतना काम करना पड़ता है कि ब्रेन तक कभी कभी हमारा ब्लड नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारी आर्टरी श्रिंक हो गई है, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो जो मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको दी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड उसके अंदर वो होता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारी बॉडी में क्या काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जब जाता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। जो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर तब से बना हुआ था, उस ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो बीपी डाउन आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बीपी बढ़ ही इसी रहा था क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्लड वेसल्स हमारी टेंस थी, आर्टरीज श्रिंक हो रही थी, इस वजह से। तो एंजियोग्राफी में भी क्या करते हैं डॉक्टर, आपको आर्टरीज को ऐसे ही तो खोल के रखते हैं, एक वायर डाल देते हैं कि वो हमेशा ही ऐसे ओपन रहेगी। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपका एंजियोग्राफी या इस टाइप की चीजें। तो जानेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली अपने शरीर के अंदर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो मेडिसिन एक एलोपैथी हमने ट्रीटमेंट जो डॉक्टर हमें देते हैं वो भी करने के लिए मना ही नहीं है। जब हमें प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन उससे अलग कि हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। मैंने बीपी पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट है पूरा, आप प्लेलिस्ट चलाइए, आपको बीपी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली हम कैसे अपने शरीर के अंदर बना सकते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा जो प्रेशर है उसको कम करता है। तो बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा और बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत इफेक्टिव यौगिक अभ्यास है, जिस पे लाखों लाख रिसर्चेज हो चुकी हैं। तो देखो, योग हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों की देन, लेकिन हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी है। विदेशी उसकी वैल्यू समझ चुके हैं, वो उसको पेटेंट करा रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्चेज कर रहे हैं, उनके इफेक्ट देख रहे हैं, वो योग को
लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को इतना प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी योग को प्रमोट नहीं किया जाता है। उसको मतलब वेस्ट ऑफ मनी क्यों एवरीडे, एक तो करना पड़ेगा। सबसे वेस्ट ऑफ मनी तो चलो दी भाई, बहुत सारे मनी भी स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हेल्थ से बड़ी तो कुछ भी चीज नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो आप कितना भी वेल्थ कमा सकते हो। तो उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें करना पड़ेगा डेफिनेटली। शरीर तो करने से ही चलेगा। आप कोई एक मशीनरी देख लो, आपने कोई गाड़ी है, उसमें कभी पेट्रोल नहीं बढ़ा, पेट्रोल की जगह पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालो तो कितने दिन चलेगी? चला सकते हो आप पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालो? तो शरीर हमारा पंच तत्व से मिलके बना था। हम क्या डाल रहे हैं उसके? मैदा, कूड़ा, कचरा, आर्टिफिशियल जो हमने इनहेंस की हैं, चीजें बनाई हैं, उनको शरीर के अंदर डाली जा रही हैं। सबसे पहले खान पान के लिए और वीडियो बन चुके हैं, वहां से वो वीडियो को देख लें। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ एक बड़ा अच्छा प्राणायाम है, उसमें थोड़ा करेक्शन है, उस करेक्शन को जरूर देखें। नॉर्मली आप जब दोनों कानों को अच्छे से बंद करना है, उंगलियां रखनी है, फर्स्ट 2 फिंगर फोरहेड पे, थर्ड आई के पास, फोर्थ नोज के पास। टंग को ऊपर वाले तालू से लगा के रखना है, ये करेक्शन है इसमें, ऊपर। ठीक है, ऐसे टीथ को बंद नहीं करना है भ्रामरी प्राणायाम में। इसको इस बार टीथ को खोल के टंग अपवर्ड स्ट्रेच करके तब हमें पूरा सांस भरना है, पूरा सांस को बाहर छोड़ना है। इसको लंबा करने का प्रयास करना है। एक बार मेरे साथ जितना लंबा मैं कर रही हूँ उतना लंबा आप कर पाए हैं, उसके बाद मुझे कमेंट लिख के जरूर लिखें कि आपने किया और आप उतना लंबा कर पाए। ठीक है, चले गहरा लंबा श्वास भरेंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर जो वाइब्रेशन है, जो आपके ईयर के आसपास जो ध्वनि, जो तरंगे उत्पन्न हुए, उसको फील करना है। ऐसा नहीं आपने जस्ट किया और छोड़ दिया, नहीं। योगाभ्यास का है, जब तक आप उसको फील नहीं करोगे। आपने फील किया होगा जब आपने ये अभ्यास किया तो आपके माइंड के अंदर, सिर के अंदर ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन होते हैं ना, वैसे कंपन उत्पन्न हुआ होगा। अगर हुआ है कमेंट में लिख के जरूर भेजें मुझे। अभी देखिए, बाद में मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, धीरे 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 ये चीजें कम होती जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एकदम रिलैक्स हो चुका होता है, ब्लड वेसल रिलैक्स होता है। इस अभ्यास को अगर आप कहीं ऐसी जगह है, इसका एक सिंपल वे भी बता सकती हूँ कि आप कहीं ऐसी जगह नहीं, आपका ये भी करने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है, देखो, फ्री में आप अपने शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ ना केवल आपकी बीपी को ठीक करती है, बल्कि आपके शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को उत्पन्न होने से रोकती है। मेरा सेल्फ का इसका अनुभव है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक क्या कह सकते इन्फ्लेमेशन हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होगा, डेफिनेटली शरीर है तो किसी को भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, आधा मोर देन 1 आवर इसका अभ्यास किया और मुझे शाम तक, मैंने कुछ और ट्रीटमेंट नहीं लिया, वो जैसे इतना बड़ा रेडनेस और विद स्वेलिंग था, वो शाम तक पूरी तरह सही हो चुका था। सिर्फ हल्का हल्का रेडनेस बची थी उसमें। तो इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, सिर्फ खुद का अनुभव मैं बता रही हूँ। कैंसर सेल्स को भी शरीर के अंदर बढ़ने से रोकता है। रिसर्चेज में पाया गया है कि कैंसर सेल्स हमारे शरीर के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड का फ्लो कम है शरीर के अंदर, इसलिए। तो जो इतनी जानलेवा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए
उनको सही रखने के लिए। देखो बाकी तो ईश्वर की माया है, उस परमात्मा का है जीवन, जितना जीवन है, लेकिन जो जीवन हम जितना अच्छे से जी सकते हैं उसको जीने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ऐसे है वैसे है कि जीवन तो सीमित। मैंने कहा जीवन सीमित है, पर इस सीमित को हमने कैसे सीमित किया कि क्यों जीवन अब 70 80 90 साल आपने क्यों जी रखा है, कैसे लिमिटेशन है कि इतना ही है। पहले लोग क्यों 150 साल जीते थे, ऐसा वो क्या कुछ तो स्पेशल था ना उनमें कि 150 200 साल वो जी रहे थे, कुछ तो चीजें थी। अब उनका हमारा टाइम पीरियड 70 80 साल भगवान ने दे दिया, उनका टाइम पीरियड 150 200 साल दे रखा था, तो ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों हुई है। तो कहीं सोचने के विषय है कि ऐसा नहीं है, हालांकि बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो चीजें हमारे हाथ में नहीं। और हाँ, तो हम क्या बताते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने का दूसरा सिंपल तरीका, आप इसको बार बार नहीं कर सकते हैं, आप गुनगुना तो सकते हैं ना। आपके कौन कौन सिंगिंग करता है, कौन कौन बाथरूम सिंगर है मैं तो बिल्कुल बेकार सिंगर हूँ, ठीक है, डेफिनेटली अपने को मानती हूँ, लेकिन मैं बेकार सिंगर होने के बावजूद भी गुनगुनाती हूँ अच्छे से। तो गुनगुनाना क्या है, उसका भी एक टेक्निक है, मुंह खोल के गाना नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है आपका, ठीक है। गाना गाने से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, सिर्फ मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि सिंगिंग करना, ठीक है। करना क्या है, कोई गाना गाना है, कोई भजन ले लो, गाना ले लो, व्हाटएवर यू लाइक, उसको बिना माउथ ओपन किए सिर्फ अंदर ही अंदर उस साउंड को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ऐसे 30 मिनट एवरी डे, ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 30 मिनट एवरी डे आप करिए। बीपी के पेशेंट हैं तो जरूर करिएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, हर कोई गुनगुना सकता है, और ऐसा अभ्यास है कि आप बेड रिडन भी है ना, तभी भी आप बोलते तो है ना, तो तभी भी आप इसको कर सकते हैं। कोई ऐसा अभ्यास नहीं है जिसको आप उस समय नहीं कर सकते, उस समय पे भी कर सकते हैं बेड रिडन। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, मैं जानती हूँ बीच में मैंने कुछ और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं, वो बातों में फ्लो के साथ, तो ऐसे ही और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं अदर सब्जेक्ट पर, डिजीज पे, तो लिख के भेजें, हम और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।